हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लास्ट लेसन फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो. तो बच्चों, हमने जो है लास्ट लेक्चर में जो है हमने एक पोएम करी थी, माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास. अब हम एक फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं फ्लैमिंगो बुक का, द लास्ट लेसन. अब आप कहेंगे कि फर्स्ट चैप्टर है और लास्ट लेसन, टॉपिक क्या है हमारा? लास्ट लेसन. अब क्यों पढ़ा ये लास्ट लेसन? तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि ये फ्रांस और जर्मन के बीच में लड़ाई हुई थी. और पहले जो है जर्मन का नाम क्या था? प्रेशिया. तो प्रेशिया और फ्रांस के बीच में जो है लड़ाई हुई थी 1870 में. तो ये जो स्टोरी है 1872 1871 के बीच की है, और जब दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और जो है फ्रेंच को जो है डिफीट कर दिया था जर्मन से. पर्शिया ने किसको डिफीट कर दिया था? जर्मन्स को डिफीट कर दिया था. और उनके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सेस एंड लॉरेन, वो उनके पास जो है किसके पास चले गए थे? जर्मन्स के पास चले गए थे. और जो नया रूलर था, ही डिसअलाउड फ्रेंच टू टीच. तो वहां पे जो है उन्होंने उनको जो है फ्रेंच पढ़ाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उनके अधीन आ गए थे. तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब कोई फ्रेंच का लेसन नहीं होगा. बट मिस्टर हैमल थे, जो कि अल्सेस में जो है 40 ईयर्स से पढ़ा रहे थे, तो उनका एक अटैचमेंट था. तो उस दिन जो है जब फ्रेंच जो है उनका फर्स्ट उनके जो स्टूडेंट्स थे जब स्कूल गए, तो वहां उन्होंने देखा सीन बिल्कुल डिफरेंट था. क्योंकि 40 ईयर से अगर कोई टीचर वहां पढ़ा रहा था, फ्रेंच पढ़ा रहे थे वहां पे एल्सेस के स्कूल में, तो एक उनका अटैचमेंट था, एक जो है इमोशंस थे. और किस तरह से जो है उनका वो लास्ट लेसन था किसमें? एल्सेस में. तो दैट इज वाई जो है हमारा टाइटल का नाम पड़ा था, चैप्टर का नाम पड़ा द लास्ट लेसन. तो अभी हम इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. The last lesson. Let's go to smart board screen. तो बच्चों, क्लास 12 the last lesson from the book Flamingo. तो ये आपके फ्लेमिंगो का जो है फर्स्ट चैप्टर है. अब हम जो है बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, तो हम जो है ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि अबाउट द ऑथर. अल्फोंस जो है अल्फोंस डॉटेट जो है born in 1840 and died in 1897. तो पूरी लाइफ जर्नी जो है 1840 to 1897. वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट. कौन थे ये? एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर. अब यहाँ पे बोला है फ्रैंको पर्शियन वॉर. तो पर्शियन जो है इस समय जो है पर्शियन जर्मनी का पहले नाम क्या था? पर्शिया, राइट. तो अब जो है जो पर्शिया में रहते थे उनको क्या बोला? पर्शियन इनहैबिटेड. तो फ्रैंको पर्शियन वॉर है 1870 to 1871, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क. और फ्रांस से क्या कर रहा था? पर्शिया को जो है फ्रांस वाज डिफीटेड. पर्शिया ने जो है फ्रांस को जो है डिफीट कर दिया था, हरा दिया था. और लीड कौन कर रहा था? बिस्मार्क. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. अब जो है are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. In this story, the French districts. अब इस स्टोरी में जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट से जब पर्शिया ने जो है फ्रांस को जो है हरा दिया था, तो उसकी जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, कौन कौन से थे? एक एल्सेस और दूसरा क्या था बच्चों? लॉरेन. है पास इनटू पर्शियन हैंड्स. अब जब वो डिफीट हो गए थे, तो उन्होंने क्या दो डिस्ट्रिक्ट जो थे किसमें चले गए थे? फ्रांस के किसके हाथों में चले गए थे? पर्शियन हैंड्स, राइट. तो जब वॉर हुई थी और किस तरह से पर्शियंस ने जो है फ्रांस को जो है हरा दिया था, और उसके दो डिस्ट्रिक्ट जो थे अल्सेस एंड लॉरेन जो है किसके पास चले गए थे? पर्शियन हैंड्स. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट ऑफ दिस हेड ऑन लाइफ एट स्कूल. और इसका इफेक्ट जो है स्कूल पे क्या पड़ा? क्योंकि जो नया रूलर आया था उसने क्या करा था कि अब जो है लॉरेन और एल्सेस जो कि फ्रांस के जो है पार्ट्स थे, वहां पे जो है क्या नहीं पढ़ाया जाएगा?
फ्रेंड्स जो है अब नहीं पढ़ाई जाएगी। तो उस दिन जो है वहाँ पे स्कूल में जो है अब यहाँ पे बोला है कि इफेक्ट क्या पड़ा है, ये हम देखेंगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि द पर्शियन forces under Bismarck attacked France in the year 1870. All the Germans stood by Prussia and France was defeated. फ्रांस को हरा दिया था और फ्रेंच के जो डिस्ट्रिक्ट थे, फ्रांस डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लॉरेन passed into Persian hands. The new Persian rulers disallowed the teaching of French. उन्होंने क्या करा था, डिसअलाउड कर रहा था कि फ्रेंच जो है फर्दर जो है अल्सेस और लॉरेन में जो है नहीं पढ़ाई जाएगी। जो नए रूलर्स थे उन्होंने जो है ये कर दिया था कि डिसअलाउड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स। The French teachers in these schools were asked to leave. और इनसे बोला गया कि यहाँ पे जो है इसको छोड़ दें। This story described the last day of one such French teacher in his school. अब वो French teacher कौन थे बच्चों? M. Hamel या मिस्टर Hamel। और वो जो है उस दिन अपना जो है लास्ट जो है लेसन जो है बच्चों को दे रहे थे। तो लेट्स अब यहाँ पे जो है अभी मैंने ओवरव्यू आपको दिया कि किस तरह से जो है अब यहाँ पे जो है मिस्टर हामल का जो है एक स्टूडेंट थे, क्या नाम था उसका? फ्रांस, FRANZ, फ्रांस। तो यहाँ पे जो आई वर्ड यूज है वो किसके लिए यूज है? फ्रांस के, राइट। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल एवरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट dread of a scolding. dread, क्लियर? तो वो बोल रहे हैं कि आई स्टार्टेड, कि फ्रेंड्स कह रहे हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि स्कूल जाने के लिए कई बार आप लोगों को भी लेट हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं भी जो है उस दिन आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। ड्रेड मीन्स ग्रेट फियर। ग्रेट फियर, डर। स्कोल्डिंग मैंने रिब्यू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहे हैं आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमल। अब क्योंकि एम हैमल जो है उनके टीचर जो थे उन्होंने क्या बोला था, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उन्होंने उनको बोला था कि पार्टिसिपल्स जो है कंसेप्ट ग्रामर में, राइट। तो उन्होंने कहा था कि उनके उससे पूछेंगे। तो ये डर था किसको? फ्रेंड्स को था कि कहीं मिस्टर हैमल जो है, क्योंकि उसे याद नहीं था और उसको डर लग रहा था कहीं टीचर जो है आज इस स्कूल में जो है डांट पड़ेगी। एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और वो कह रहे मुझे जो है एक शब्द भी पार्टिसिपल्स का नहीं आता था, तो इस वजह से जो है उसे डर लग रहा था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अब व्हाट आई मीन बाय आउट ऑफ डोर्स? आउट ऑफ डोर्स मीन्स बाहर जाके जो है अवे फ्रॉम होम इन ओपन, away from home in open. Away from home. तो यहाँ पे बोले कि फॉर की एक क्षण उन्हें लगा कि आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, क्योंकि उन्हें कुछ याद नहीं था और ये डर लग रहा था कि कहीं मिस्टर हामल जो है उनको आज डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे। तो ये जो एक फियर था उनके अंदर, तो उन्होंने कहा कि एक बारी होता है ना कि आप लोगों के डर के मारे कहते हैं अरे भाई नहीं हम आज स्कूल नहीं जाएंगे, आज तब जाते हैं, राइट। तो सिमिलरली उनके भी थॉट्स आए थे कि फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, कि घर से बाहर जो है पूरा दिन स्पेंड करेंगे और पे में भी जो है पेरेंट्स सोचेंगे कि भाई जो है वो स्कूल गया है। तो यहाँ पे जो है वो किस तरह से बोलते हैं कि लिटिल फ्रांस, अब जितना हमने पढ़ा उसको देखते हैं। लिटिल फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल लेट दैट मॉर्निंग, ही वॉज इन ग्रेट फियर। और क्या डर था उसे? ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ हिज स्कोल्डिंग। हिज टीचर मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चंस, he would ask questions on participles.
लिटिल फ्रेंड्स डिड नॉट नो, उसे कुछ नहीं आता था किसके बारे में, डिड नॉट नो इवन वन वर्ड अबाउट देम। फॉर ए मोमेंट ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, थोड़ी देर के लिए उसने सोचा कि वो जो है यहाँ से भाग जाता है, फॉर रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। क्लियर? तो यहाँ तक हमने पढ़ा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे जो आई वर्ड इज यूज फॉर फ्रेंड्स। क्लियर? बट अब इट वॉज सो वार्म, अब आप लोगों को ध्यान में होगा कि जर्मन में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, बट किसी दिन जो है सन आता है तो लोग क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, सन बात करते हैं और थोड़ा सा गर्मी लेने के लिए जो है बाहर निकलते हैं, क्योंकि और दिन क्या रहता है कि स्नोफॉल रहती है, स्नो पड़ी रहती है, ठंड रहती है। तो उस दिन जो है फ्रेंड्स कह रहे हैं इट वॉज सो वार्म, कि गर्म था थोड़ा सा, सो ब्राइट, सन निकला हुआ था। ब्राइट डे था, द बर्ड्स वर चर्पिंग, चर्पिंग मीन्स जो साउंड निकालते हैं, चिड़िया चहचहा रही थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मीन्स जंगल, फॉरेस्ट में या जंगल में जो है चिड़िया क्या कर रही थी, चॉपिंग कर रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, अब सॉ मिल किसको बोलते हैं, आरा मशीन, कि वहां पे जो है एक आरा मशीन थी, सॉ मिल थी, और वहां पे जो है द पर्शियन सोल्जर्स, और जो पर्शियन सोल्जर्स थे, जो अभी मैंने बताया कि जर्मन के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग, वहां पे जो है एक्सरसाइज कर रहे थे। जैसे आप लोगों को पता है कि आर्मी के लोग जो है, सोल्जर्स क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में, तो वो लोग भी जो है वहां पे क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। कहाँ पे, इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल थी, एक आरा मशीन थी, और उसके पास जो था क्या था, एक उसके बैक साइड में जो है बैक ऑफ द सॉमिल, और वहां पे जो है पर्शियन सोल्जर्स, एक ओपन स्पेस था, वहां पे ड्रिल कर रहे थे, ड्रिलिंग। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, कि उसको जो है अट्रैक्ट कर रहे थे, राइट? तो टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव। तो उसे ये सारी चीजें क्या करी थी, अट्रैक्ट कर रही थी। क्लियर? क्यों कर रही थी, क्योंकि और दिन जो है ठंड रहती है, आज सब जो है बाहर निकले थे, क्योंकि इट वॉज वेरी, कैसा था मौसम, सो वार्म, सो ब्राइट। तो ये सारी चीजें उसे अट्रैक्ट कर रही थी। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। अब इन चीजों का जो है उसने लालच नहीं करा। एक होता है ना कि अगर सब चीजें जो है टेम्पटिंग कर रही है, सब लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उसका भी मन करा, परंतु इन सब का जो है उसने स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, अपनी जो है स्ट्रेंथ को उसने कंट्रोल करा, मतलब इसके अगेंस्ट नहीं गया, कि जो अट्रैक्ट कर रही थी वो सीधा जो है हरीड ऑफ टू स्कूल, सीधे अपने स्कूल की तरफ दौड़ा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, अब यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि जैसे ही मैं टाउन हॉल से पास हो रहा था, देयर वाज अ क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड, जहाँ पे पूरी जो है एल्सस के और लॉरेन की जो पूरी न्यूज जो है वहां पे आती थी, बुरी हो चाहे अच्छी हो, सारी न्यूज जो है वहां पे आती थी। तो इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड में जो है वहां पे क्या था, बहुत ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा लोग खड़े थे। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से वो कह रहे हैं, ऑल आर बैड न्यूज, जितनी हमारी खराब खबरें हैं, बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। द लॉस्ट बैटल्स, चाहे वो जो है लॉस्ट बैटल्स, बैटल हारने की है, या भर्ती की है, ड्राफ्ट की है, या ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या कोई ऑफिसर के जो कोई ऑर्डर्स निकाले हैं, वो अच्छी बुरी खबरें जितनी है सारी इसी बुलेटिन बोर्ड से जो है आते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब वहां पे वो है, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, अपने आप उन्होंने जो है सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अभी क्या मैटर हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि लोग जो है यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के आगे जो है खड़े हो रखे हैं। तो उसने कहा कि फॉर ए मोमेंट ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। It was bright and lovely day. The birds were chirping. The Persian soldiers were drilling. सब ड्रिल करे in the open
field, watching them seemed far more tempting than the rule of participles. मतलब participles के बदले जो है ये चीजें उनको क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी. However, little French hurried off to school, और वो सीधे जो है स्कूल की तरफ गए विदाउट स्टॉपिंग. मतलब उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि भाई क्या खबर है, बुलेटिन बोर्ड के पास कौन खड़ा है, क्यों खड़ा है और क्या मैटर हो सकता है, और वो जल्दी से जो है अपने स्कूल की तरफ गए. तो रेसिस्ट मीन्स अपोज. अपोज. बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड. ड्राफ्ट मीन्स भर्ती. ठीक है. तो सारी खबरें जैसे उन्होंने बताया कि बैड न्यूज है, लॉस ऑफ बैटल्स है, कोई भी खबर है किसमें आती थी, बुलेटिन बोर्ड से. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap. अब और दिन की बजाय जो है वो किसमें थी, एक ड्रेस में जो है. आई जम्प्ड ओवर द बेंच. अब वो कह रहे हैं कि मैं जो है सीधे स्कूल में गया और जम्प्ड ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर मैंने जैसे जंप करा. एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. फ्राइट मीन्स जैसे छलांग मार के ऊपर गया. डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड, और जो उसके टीचर थे वो कैसे थे, एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था उन्होंने. हिज फ्रिल्ड शर्ट थी, फ्रिल वाली एक, मतलब जैसे जो डेली आते थे ड्रेसअप करके, उससे थोड़े से वो क्या थे, डिफरेंट थे. ब्यूटीफुली ग्रीन कोट पहना हुआ था, हिज फ्रिल्ड शर्ट थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक कैप पहनी हुई थी, लिटिल सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सब में क्या था, एम्ब्रॉयडर्ड था, डिजाइन बना हुआ था. That he never wore except on inspection and prize days. अब यहाँ पे जो है फ्रेंच कह रहे हैं कि इस टाइप के जो कपड़े वो कब पहनते थे, जब स्कूल में, वोर मीन्स वेयर का वोर सेकेंड फॉर्म, कब पहनते थे, जब भी स्कूल में इंस्पेक्शन होता था या प्राइज डे होता है. क्योंकि होता है ना, जब हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है या प्राइज डे होता है तो हम क्या करते हैं, स्पेशल जो है ड्रेस पहन के जाते हैं. तो सिमिलरली उसे लगा कि आज जो है मेरे जो टीचर हैं, आज जो है उन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जो कि कब पहनते थे, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉर. सारे जो लोग थे इतने स्ट्रेंज से लग रहे थे और सब जो है शांत बैठे हुए थे. बट द थिंग दैट सरप्राइज आर मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस that were always empty. और वो कह रहे कि यहाँ पे जो है जितने लोग जो है बैक बेंचेस में बैठे हुए थे, हमेशा क्या रहती थी, वो सीटें क्या रहती थी, खाली रहती थी. क्यों खाली रहती थी, क्योंकि बच्चे पढ़ने आते थे. और दिस इज द लास्ट लेसन था जिसका फ्रेंच का था. तो पूरे स्कूल में जो है जो बैक बेंचेस रहते थे हमेशा खाली रहते थे. आज वहां पे कौन बैठा था, द विलेज पीपल, गांव के लोग बैठे थे. सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आवरसेल्व्स. ओल्ड हॉजर विद हिज 3 cornered हेड, और उसे जो 3 cornered हेड पहनी हुई थी. द फॉर्मर मेयर, और पहले जो मेयर था वो बैठे हुए थे. सारे जितने बड़े बड़े विलेज के लोग थे वो वहां पे बैठे थे. एंड द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और बहुत ऐसे जो है लोग जो थे बैक बेंच में बैठे थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब जो है बहुत ज्यादा क्या थे, दुखी थे. एंड हॉजर had brought an old primer thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. अब यहाँ पे जो हॉस्टर था उसने क्या करा, एवरीबडी जो है सब कैसे दिखाई दे रहे थे, वहां पे दुखी दिखाई दे रहे थे. अब जो हॉस्टर था, had brought an old primer thumbed at the edge and held it open on his knees, अपने पैरों के पास खोला, with his great spectacles lying on the across the pages.
अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे जो है यूजुअली स्कूल में क्या रहता था, शांति रहती थी, बट उस दिन क्या था, फ्रेंड जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन। यहाँ पे एक जो है पैराग्राफ जो है मिसिंग है, उसको मैं बाद में आपको पढ़ा दूंगी। तो मैं खाली सिंपली आपको बता दूं कि जब वो जो है स्कूल में जा रहा था जल्दी जल्दी विदाउट स्टॉपिंग, कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो उसने ये नहीं सोचा कि क्या मैटर है, वो सीधे स्कूल में गया। तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बजर। रोज जो है बहुत हल्ला रहता था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, बहुत हल्ला करते हैं, डेस्क कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ साउंड्स कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, कि बाहर सड़क तक जो है आवाज जाती है बच्चों की। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, कि जैसे बच्चे जो हैं एक आवाज में जो है सारे चैप्टर्स को रीड करते हैं या कोई पोएम गाते हैं या बोलते हैं। एंड द टीचर्स रूलर, और टीचर के रूलर की आवाज भी जो है कहाँ तक सुनाई देती है, बाहर तक। बट उस दिन क्या था, बट नाउ इट वॉज ऑल वेरी स्टिल silent. Little Franz had thought that he would get to his desk without being seen. और दिन क्या होता था कि जब फ्रैंक जाता था, लेट पहुंचता था, तो क्या होता था कि भीड़ जब हल्ला होता था वो चुपके से पीछे बैठता था। परंतु उस दिन क्या था, ऑन दैट डे एवरीथिंग वॉज वेरी क्वाइट, साइलेंट, स्टिल था। तो उसे थोड़ी सी, उसने सोचा कि क्या लगा उसे, बट दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। संडे की मॉर्निंग की तरह सब चीजें जो है क्वाइट थी। मिस्टर हैमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। लिटिल फ्रेंड्स हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। ही वॉज रियली वेरी फ्राइटेंड, but when Mr. Hamel saw him, he said very kindly, "Go to your place quickly." Little friends, we were beginning without you. कि हम जो है अभी ये चैप्टर जो है शुरू करने वाले थे, लास्ट लेसन था, और तुम जो है सीधे अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो उसे ये लग रहा था कि अभी जो है मेरे को डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे, बट उन्होंने काइंडली उससे क्या क्या बोला, गो टू योर प्लेस। Franz jumped over the bench and sat down at his desk. By now he had got a little over his fright. He saw that his teacher was in his beautiful green coat. और ग्रीन कोट कैसा था, एंड फ्रिल्ड शर्ट। He had a little black silk cap, all embroidered. He never wore this red except on inspection and prize days. और पूरा स्कूल जो है कैसा लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, क्योंकि एवरीथिंग वाज साइलेंट। But the thing that surprised Frank most was that on the back benches the village people were sitting quietly like little students. Among them, और कौन कौन था वहाँ पे, ओल्ड हॉजर था, फॉर्मर मेयर था, द फॉर्मर पोस्टमास्टर था, सेवरल अदर्स। एवरीबडी लुक्ड सैड. हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज. तो यहाँ पे बताया है कि उसको ये देख के और भी सरप्राइज था और स्ट्रेंज था कि सारे लोग जो हैं किस तरह से जो है वहां पे बैठे हुए हैं, चुपचाप स्टूडेंट की तरह। क्लियर? तो आई होप इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है वहां पे लोग जो है इकट्ठे हुए थे। और क्यों इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वहां पे जो है लास्ट डे था। ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि और दिन की तरह जिस तरह से जो है वहां पे नॉइजेस आती रहती थी स्कूल में, जो है ऑब्वियस है, कोई भी स्कूल होता है तो बच्चों की जो है हंसने बोलने की जो है आवाजें आती है या पढ़ने की आवाजें आती है। बट ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज क्वाइट एंड स्टिल। क्लियर? While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो है फ्रांस के और फ्रैंको पर्शियन वॉर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है और किस तरह से न्यू रूलर ने जो है क्या बोला था, डिसअलाउड, जो फ्रेंड्स को जो है डिसअलाउड करा था टीचिंग इन दिस 2 डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे जो है ग्रेव मीन्स वेरी सीरियस। ग्रेव मीन्स वेरी सीरियस।
तो वाइल आई वॉज वंडरिंग, यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि जैसे मेरे को जो बहुत वंडर कर रहा था, तो मिस्टर हैमल माउंटेड, बहुत जो है वो क्या हो गए थे, माउंटेड हिज चेयर, अपनी चेयर से जो है खड़े हुए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और जैसे उनसे बात करी थी फ्रेंड्स से, इसी तरीके से जो है उन्होंने किससे बात करी, उठे, एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, कि जिस तरह से मेरे से जो है उन्होंने पोलाइटली बोला था, सेम टोन में उन्होंने कहा, सेड माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, कि मेरे बच्चों की ये जो है आज मेरा जो है ये क्या है, लास्ट लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। अब बर्लिन क्या, कैपिटल ऑफ जर्मन, जर्मनी की क्या है, कैपिटल है जर्मन की, जर्मनी से जो है बर्लिन से जो है ऑर्डर्स आए हैं टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, कि खाली जो है जर्मन जो है स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी, स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो आप लोग जो है ये दो याद करें, दो डिस्ट्रिक्ट जो कि किसकी हैं, फ्रांस की है। अब किसके पास है ये, इन पर्शियन हैंड से, पर्शियन हैंड में है, पास इनटू पर्शियन हैंड, एल्सेस एंड लॉरेन। और जो न्यू ऑर्डर्स आए हैं कहां से, बर्लिन से, फ्रॉम बर्लिन, कि टू टीच ओनली जर्मन। तो पहले क्या पढ़ाई जाती थी, वहां फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, तो अब जो है न्यू रूलर्स आ गए कि नहीं भैया, क्योंकि अब अधीन किसके हो गया था, ये जर्मन के, तो जर्मन के जो न्यू रूलर्स थे उन्होंने अलाउ करा, डिस अलाउड कर दी फ्रेंच को। अब एल्सेस और जो लॉरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, किसके डिस्ट्रिक्ट हैं, वो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट हैं। अब जो है जर्मन में है तो वहां पे जर्मन, तो उन्होंने कहा टुडे इज माय लास्ट लेसन, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए टीचर हैं, जो तुम्हारे नए मास्टर हैं, कब आएंगे, वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये जो है मैं आज पढ़ा रहा हूं, ये तुम्हारा क्या है, लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है क्या रहे, ध्यान दे, अटेंटिव रहे। क्लियर। तो अभी तक हमने बच्चों क्या पढ़ा कि किस तरह से जो है किसकी लड़ाई हुई थी, पर्शियन की और फ्रेंच की लड़ाई हुई थी, और कौन जीता था इसमें, पर्शियंस जीते थे, जर्मन जीता था। और किस तरह से फ्रांस के जो है दो डिस्ट्रिक्ट जो है एल्सेस एंड लॉरेन किसके पास चले गए थे, पर्शिया के पास चले गए थे, और वहां पे जो न्यू रूलर थे और ऑर्डर्स आए थे बर्लिन से कि आज जो है तुम्हें यहाँ पे जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। तो यहाँ पे जो टीचर हैं, अभी नाम आ जाएगा आपको, हैमल जो है, उन्होंने जो कहा, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग जो है इसको ध्यान से सुनो। क्लियर। तो बच्चों आज हमने जो है फर्स्ट चैप्टर फ्लेमिंगो बुक का जो है पढ़ा है, द लास्ट लेसन। अल्फोंस डॉटेड ने जो है इसको लिखा है, और वो भी जो है फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, जैसे अभी हमने ऑथर के बारे में पढ़ा था। और किस तरह से यहाँ पे फ्रांस और पर्शिया की जो है लड़ाई जो है यहाँ पे जो 1870 से 1871 तक जो है कंटिन्यू थी, और किसने कौन जीता था इसमें, पर्शियन जीते थे और जर्मन वाज डिफीटेड। और किस तरह से उनके दो डिस्ट्रिक्ट थे, लॉरेन एंड एल्सेस, जो हैं कहाँ चले गए थे, जर्मन के पास चले गए थे, पर्शियंस के पास चले गए थे। और किस तरह से न्यू रूलर ने जो है डिसअलाउड कर दी थी टीचिंग ऑफ फ्रेंच, और वहां पे जर्मन को जो है अलाउ करा था कि खाली जर्मन वहां पढ़ाया जाएगा। और उनके वहां पे एक टीचर थे मिस्टर हैमल, उन्होंने बच्चों को बोला था कि आज तुम्हारा फ्रेंच का जो है लास्ट लेसन है। तो यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा। और ये स्टोरी कौन बता रहा है, उनका स्टूडेंट है, एक फ्रेंच जो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था अपनी पढ़ाई में, बट उस दिन जब वो स्कूल में पहुंचा और जहां उन्होंने वहां पे सिचुएशन देखी कि किस तरह से सारे लोग जो है गांव के बैक बेंच जो है हमेशा खाली रहता था, उस दिन जो है सारे बड़े बड़े जो है विलेजेस के लोग जो है वहां पे बैठे हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।